ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 जुलाई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली, इसमें बाबा कह रहा है कि तुमको सारा ज्ञान मैंने बता दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सब कुछ बता दिया। अब तुम्हें चित्रों की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुमको क्या करना है, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, दूसरों को कराना है। आप वैसे भी देखो, मेरा जो अनुभव है कि जब हम राजयोग का कोर्स कराते हैं और कोर्स कराने के समय हम जब कई बार हमने कोशिश किया है कि वो प्रदर्शनी दिखाएं, तो जब हम ऐसा करते हैं तो लोगों का ध्यान उधर चला जाता है, उस चित्रों में चला जाता है और हम क्या कह रहे हैं लोग वो सुनते नहीं है। फिर भगवान आज कह रहा है कि तुम्हें चित्रों की दरकार ही नहीं है। और पूरी मुरली में ये बात बार बार बाबा ने कही है, कैसे चक्कर चढ़ना। मतलब भगवान कुल मिला करके ये कहना चाहता है कि चित्रों की जरूरत क्या है। जब हम यहाँ से जाने वाले हैं उस समय भी चित्रों की जरूरत नहीं है। और आज बाबा कह रहा है जो अच्छे समझदार बच्चे हैं वो बगैर चित्रों के समझा सकते हैं। अब मुझे याद आ रहा है इसमें, अगर आप देखो तो इसके पहले तो बहुत सारे भाई बहनें जो राजयोग का शिविर कराते थे वो चित्र के साथ कराते थे और अभी भी कराते हैं। चित्र तो पहले थे नहीं। हम 1936 की अगर बात करें, 37 की बात करें तो 1950 तक ये जो राजयोग शिविर नाम से कोई प्रदर्शनी ऐसा कुछ होता नहीं था। तो ये तो एक महान आत्मा जो गुजरात की हैं, अभी भी वो दीदी हैं, मेरे को नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो उन्होंने राजयोग शिविर चालू किया। पहले राजयोग शिविर नहीं होता था, पहले आत्मा का परमात्मा का परिचय ऐसे देते थे लोग। इस तरह से विधिवत न हमारे चित्र थे, तो बाबा ने सारे चित्र बनवाए हैं। तो पहले तो ऐसे सुनाया जाता था, पहले आत्मा का, और आत्मा का भी पाठ पहले बताया ना कि पहले तो शिवलिंग के रूप में अंगूठे मिसल कहा जाता था। तो ये सारी चित्रों की बाद में ज़रूरत हुई जो बाबा ने बनवाया। हालांकि बाबा कई बार मुरलियों में कहता है ये चित्र तुम्हारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। इन चित्रों पर समझा सकते हो कि कौन सा धर्म कब आया, कब किसकी शुरुआत हुई, परंतु बगैर चित्र भी समझा सकते हो, है ना। बुद्धि में सारा ज्ञान होना चाहिए। अभी अगर आप आज देखो तो शिवानी बहन है, आपने एक भी क्लास नहीं देखी होगी उनकी जिसमें उनका प्रेजेंटेशन होता हो, जिसमें उनको स्लाइड की आवश्यकता होती हो, जिसमें उन्होंने पीपीटी बनाया हो। नहीं, बगैर चित्रों के ही पूरी सृष्टि का वो दर्शन करा देते हैं। बगैर चित्रों की हमको लाइफ स्टाइल के बारे में पूरा बता देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बगैर चित्रों के आप नहीं समझा सकते हैं। दूसरी बात, बाबा ने कहा सूक्ष्मतन के बारे में कहा। सूक्ष्मतन की जो रमत गमत है, मतलब साक्षात्कार या जो भी है, बाबा क्या कहता है कि ये सब टाइम पास करने के लिए। एक्चुअली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब कर्मातीत अवस्था जब तक ना हो तब तक ये टाइम पास है। एक मुरली में बाबा ने भी कहा था कि ये जो सेवा का तुमको पार्ट दिया गया है ना, ये सेवा का पार्ट भी तुमको इसीलिए दिया गया है ताकि तुम्हारा टाइम पास हो, नहीं तो तुम करोगे क्या। तो उसके बारे में बाबा कह रहा है। विष्णु के बारे में भी बात आई हुई है। और यहाँ जो भी पुरानी दुनिया है, यहाँ कर्म बंधन है। लेकिन कई लोग क्या होता है,
कि जिनको सुख है वो सोचते हैं हम नई दुनिया में है, जैसे स्वर्ग में है। इस स्वर्ग नहीं हो सकता। वो जब बीमारी आती तो पता चलता नहीं नहीं यार यहाँ तो बहुत दुख है। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, ये ड्रामा में नूंद है। तो बाबा ने क्या कहा, जिससे लोग मूझे नहीं, इसलिए सारे चित्र वगैरह सब बाबा ने बनवाए। देखो परिवर्तन तो होना ही। और एक बात बाबा ने आज कही है कि अपना सब कुछ धनी के नाम कर दो, क्योंकि ये भी गायन है, किनकी देवी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए और किनकी चोर उड़ाए, सफल उसी के हो जो धनी के नाम लगाए। तो उसके लिए आज बाबा कह रहा है हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी खोलो, तो उसकी भी बात आई है। और कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ सफल किया उसके बारे में, जैसे कहा जाता है उनके जो पार्टनर थे ना, उनके पार्टनर ने उनसे कहा कि आप इतना अच्छा धंधा क्यों छोड़ना चाहते हो। तो बाबा ने उनसे कहा आपको जो देना है दे दो। तो कहा जाता है अल्लाह को अल्लाह मिले, बे को झूठी बादशाही, है ना। और बाबा को जैसे निश्चय हुआ तो हुआ रेल का राही, ऐसा करके कुछ है कहावत। तो इतना अच्छा बाबा का धंधा था फिर भी छोड़ दिया। और बाबा ने आज वरदान में कहा जैसे राइट हैंड से सदा शुभ कर्म और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो हमें बाबा के क्या बनना है, राइट हैंड बच्चे बनना है। तो आज हम शुरुआत करते हैं चित्रों। तो बाबा क्या कह रहा है, चित्रों की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में देखा जाए, मेरा पर्सनल भी हो सकता है, चित्रों की वास्तव में ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी चित्र तो सारे बाबा ने बनवाया है, खुद बनवाया है बाबा ने। अब बाबा ने अगर एक ज्ञान दे दिया, देखिए चित्र हमें क्यों चाहिए, समझ के लिए चाहिए। लेकिन अगर एक बार समझ मिल गई, हमारी बुद्धि में बैठ गया, उसके बाद चित्र की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों को भी समझा सकते हो। अब आप कहेंगे दूसरों को समझाने के लिए क्या चित्र नहीं चाहिए, बोल सकते हैं ना। लेकिन अगर आपकी समझ अच्छी है, दूसरों को समझाने का तरीका अच्छा है, तो बगैर चित्र के भी आप समझा सकते हैं। उनकी बुद्धि में वो चित्र छप जाएगा अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा है। वो हमें सीखना चाहिए, जो बहुत सारे बाबा के बच्चे भी सीखते हैं। और बाबा ने कौन सा शुरू में जब शुरुआत करी थी तो कौन से चित्र थे, है ना। बाबा ने कहा सिंपल एक ही बात याद रखो कि अभी हम वापस घर जाते हैं, फिर चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाबा आएगा, फिर चढ़ती कला में लेकर के जाएगा। कई बार तो बाबा मुरलियों में कह देता है कि आज और कल का खेल है। आज कलयुग में है, कल सतयुग में होंगे। ये भी हम बच्चे जान गए। हम सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे, फिर वैश्यवंशी बनेंगे, फिर शूद्रवंशी, फिर ब्राह्मण वंशी बनेंगे। इसमें चित्रों की क्या ज़रूरत है। तो आज बाबा पूरी मुरलियों में यही समझाना चाहता है कि 84 का चक्र पूरा होगा, और पूरा हो करके फिर बाबा आएगा और हमें ये समझाएगा कि मैं आत्मा हूँ, मूल वतन की रहने वाली हूँ, ये मेरा पार्ट है, ये भूलना नहीं। ये सिंपल बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कई लोगों को ज्ञान बड़ा भारी लगता है, परंतु जो स्कूल की आत्मा होती है उसको भारी नहीं लगता है। जैसे दुनिया में कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है भगवान, हम क्या कहते हैं गीता का भगवान शिव है। ये बुद्धि से समझने की बात है और कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो भगवान आकर के हमें क्या करता है, चित्रों का सार समझाता है ना। जैसे गोला वाला है, उस पर समझाते हैं। ये 5000 का चक्र है, लाखों साल होते तो जनसंख्या इतनी होती, क्रिश्चियन 2000 साल पहले आए, इसके हिसाब से इतनी आदमशुमारी होनी चाहिए, है ना। ये समझा सकते हैं। तो बगैर चित्रों के भी समझा सकते हो तुम, और एक्चुअली हमारी बुद्धि में रहे चित्र बना करके भी समझा सकते हो। ऐसा नहीं है कि चित्र नहीं है, प्रदर्शनी नहीं है तो हम सेवा नहीं कर सकते, तो राजयोग हम नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम तो बहुत सारे भाई बहनें ऐसे ही सुनाते हैं, मैं भी ऐसे ही सुनाता हूँ। कोई प्रदर्शनी और चित्र नहीं रखता हूँ, जरूरत नहीं है।
तो पुरुषार्थ करना है जिसको, उसको जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा सतयुग में तो सब सुख मौजूद है। गरीब लोग सोचते हैं यहाँ हमारे पास गाड़ी है, बंगला है तो सुख है। गाड़ी बंगला है ठीक है, लेकिन बीमारी है तो कहेंगे संपूर्ण सुख है। सतयुग में बीमारी नहीं होगी, और ना पहले इतनी बीमारियां होती थी। मेरी ही अगर शरीर की आयु में ही देखें तो बचपन में इतना कोई बीमार नहीं होता था। इक्का दुक्का हम सुनते थे, कोई कभी बीमार हो गया, मुश्किल है। और ज़रूरत होती थी तो लोग वैद्य के पास जाते थे, तो वैद्य लोग कुछ जड़ी बूटी दे देते थे, ठीक हो जाता था। हम खुद ही बीमार होते थे, हमें याद आ रहा है, सर्दी जुकाम बुखार होता था तो हमें काढ़ा पिलाया जाता था। कौन सा काढ़ा पिलाते थे? तो लसोहर के पत्ते, या कभी टेसू के पत्ते, तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च, लौंग, गुड़, यही सब डाल करके काढ़ा बना के पीते थे। वो किसी तरह हम पीते थे, लेकिन उसमें ठीक हो जाता था। आजकल तो पता नहीं, पैरासीटामॉल ले लो, ये ले लो। अभी सबको मालूम है दवाइयों के नाम, हम तो जानते नहीं थे दवाइयाँ क्या होती हैं। और वो इतनी कड़वी लगती थी दवाइयाँ खाना, वो पीस के और देते थे। कभी कभी ज़्यादा कुछ होता होगा तो कोई झोला छाप डॉक्टर आते थे, उनको झोला छाप मतलब जिन्होंने MBBS की कोई डिग्री नहीं कर रखी, BMS BHMS की कोई डिग्री नहीं कर रखी है ना। अब आज वापस उसी पे लौटने की बात आ रही है। आज हर कोई चाहता है कि हम नेचुरल रूप से स्वस्थ बने। आप देखो नेचुरल क्योर का है, नेचुरोपैथी का कितना ज़माना आ गया है, हर कोई करवा रहा है। हर कोई चाहता है कि हम नेचुरल रूप से, दवाई खा खा के सब थक गए। कितना केमिकल आप बॉडी में डालेंगे, उसके दुष्परिणाम अलग। तो ये अच्छी तरह से समझ करके हमें केमिकल फ्री लाइफ जीना है। क्योंकि देखिए सतयुग में कोई बीमारियां नहीं होती, कलयुग में तो सब बीमारियां हैं। इसलिए तो हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं सतयुग में जाने के लिए। स्वर्ग और नरक इसी सृष्टि पर होना है, बाहर नहीं होता है। कोई ऊपर स्वर्ग नहीं है, नरक कोई पाताल में नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं ऊपर स्वर्ग नीचे पाताल, अभी मनुष्य लोग, नरक नीचे पाताल में और ये मनुष्य लोग, ऐसा नहीं होता। तो ये सारी बातें भगवान आकर के समझाता है। दुनिया वाले तो ना लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, ना विष्णु को जानते हैं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। ये सारी बातें बाबा ने समझ के लिए दी है ना। कई लोग विष्णु का चित्र देख करके मूझ जाते हैं। अब बगैर समझ के विष्णु की भी पूजा करें तो क्या है। अब उस दिन बाबा ने क्लियर किया कि लक्ष्मी नारायण जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो पीछे विष्णु का चित्र रहता है। अब ये भी रहस्य खोला बाबा ने, है ना। वो कंबाइंड रूप है दोनों का, वही राजा हैं, इसलिए दिखाते हैं। आज की दुनिया में बाबा देखो क्या कह रहा है, मनुष्यों का खान पान कितना गंदा, क्या क्या खाते हैं, बात मत पूछो क्या क्या। मैं तो आपको बताऊं, बहुत पहले भी शायद डिस्कस किया है। मुंबई में एक रेस्टोरेंट है, तो हम कुछ ऑडिट के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी दी है चलो। तो हमने कहा भाई हम तो खाते नहीं। तो बोले नहीं आप चलो, ऐसे कुछ जूस वूस ले लेना। अब मैं आपको बताऊं, मैं उनके साथ अंदर तक गया, अंदर मैं बैठ नहीं पाया। क्या क्या वो बनाते खाते, वो उसको फ्राई कर रहे थे, उसको काट रहे थे। मैं बोला मैं बाहर खड़ा, जुहू बीच के आसपास कहीं था, आप लोगों का जब हो जाए तो बाहर आ जाना। तो ऐसी हालत हो गई दुनिया में, क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं और क्या क्या करते हैं। मनुष्य की भी बलि चढ़ाते हैं। कई देशों में तो जैसे चाइना वाइना में है, कुछ लोग कहते हैं फोइटस खाते हैं। फोइटस समझते हैं आप सब लोग? जो बच्चा गर्भपात करा दिया जाता है, मतलब जो गर्भ के अंदर ही, उसको खा जाते हैं लोग। तो क्या आजकल लोग खा रहे हैं, क्या लोग पी रहे हैं, क्या हाल हो गया। अब ऐसी दुनिया चलनी चाहिए, सोचो। इसलिए बाबा कहता है कि नई दुनिया तो बननी है, मनुष्य की भी बलि चढ़ा देते हैं। तो कैसा हालत हो गया है। ऐसी जब हालत होती है तो भगवान इस सृष्टि पर आता है और आकर के पुरानी दुनिया का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करता है।
फिर लोगों को लगता है कि नहीं अभी दुनिया 40,000 साल चलेगी, लगता है 40,000 साल चलने लायक है। तो बाबा अब समझा रहा है, जो 2 दिन पहले भी मुरली में आया था, कि देखो टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम कितना अपना समय बर्बाद करते हैं उसको अच्छी तरह से समझ करके झरमुई झगमुई में, पर चिंतन प्रदर्शन में नहीं बदलाना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। गफलत नहीं करनी। बाबा ने कहा कई बाबा के बच्चे जिनको आत्मा चली गई और फिर बुलाते हैं उनको, तो बाद में पछताते हैं कि काश हमने बाबा का कहना मान लिया होता। तो कर कुछ तो सकते नहीं। बाबा ये सब साक्षात्कार क्यों कराता था? ताकि बच्चे गफलत ना करें, अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, नहीं तो लास्ट में पछताना तो पड़ेगा। मैं एक स्टोरी शेयर की थी, आदरणीय रमेश भाई जी ने कहा था। उनको रमेश भाई जी ने कई बार कहा, उनके एक दोस्त थे और काफ़ी बड़े थे, सेठ थे, तो बाबा के ज्ञान में आते थे। उनको रमेश भाई ने कहा कुछ सफल कर लो यज्ञ में। कहा आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा करके करके बहुत पैसा था। शरीर छोड़ गए, एक दिन एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, तो भोग लगाया गया बाबा को। जब भोग लगाया गया, जिस आत्मा ने लगाया, तो बाबा ने उस आत्मा को नीचे भेज दिया। अब वो आत्मा आ करके अपना अनुभव सुना रही थी, रो रही थी और बोली मैं अभी इस तरह में आ गया हूँ, शायद संतरी दादी या कोई थी, अब मैं इस टाइम पे साइन कर दूँ और मेरा यज्ञ में स्वाहा हो जाए। तो बाबा ने कहा अब आपका एक फूटी कौड़ी भी नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि अब आप शरीर छोड़ चुके हैं। अब जो ये प्रॉपर्टी है वो आपके बच्चों की है, वो यज्ञ में लगाएंगे तो उनका भाग्य बनेगा, आपका भाग्य नहीं बन सकता। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि जब आत्मा को बुलाया जाता है तो जब नीचे आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है कि हमने बाबा का कहना नहीं माना। तो उसके बारे में बाबा समझा रहा है। आज ये भी बात आई है कि जैसे विनाश के साधन बनाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि कौन प्रेरणा दे रहा है। सोचते हैं बम ना बनाए, लेकिन ये हो नहीं सकता कि बम न बनाए हो तो बनाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से समझ करके हमें यूटिलाइज करना है, सही जगह पे अपनी पूंजी को लगाना है और लगा करके अपना राज भाग्य 21 जन्मों का वर्षा जमा कर लेना है। ये मेहनत है। ब्रह्मा बाबा को देखो, सब कुछ किया ना। हालांकि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ था पहले, सबको साक्षात्कार नहीं होता है ना। बाबा ने कहा आगे तो क्या होता था, सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। हमारे दादी और बाबा बोलते थे कि वो रजाई में रखते थे सिल करके लोग, फिर भी डाकू छीन करके ले जाते थे। पहले डकैती बहुत पड़ती थी, चोरियाँ भी बहुत होती थी। आजकल चोरी डकैती बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? ऐसे कर रहे हैं, दिन दहाड़े दो चोरी डकैती आपको ऐसा बुद्धू बना करके ले लेते हैं, तो वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं रही। कितने फ्रॉड हो रहे हैं, कितने साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा डाके भी, वो उस टाइम में, बाबा के टाइम में तो डाके भी पड़ते थे, है ना। तो ये सारा कुछ होगा, सृष्टि बदलनी है। हमें क्या होना चाहिए? पुरुषार्थ करना है। और जितना जितना हम नज़दीक जाते जाएंगे बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि जैसे हम देखो अपने कहीं घर पे आप जाओ, लौकिक घर में जाओ, तो पता चलता हाँ भाई अब इतना दूर बचा है भाई, पेड़ दिखाई देने लगे, मेरा घर आ गया। तो वैसे बाबा समझा रहा है। आज के वरदान पे आते हैं। ऊंचे तो ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। देखो राइट हैंड से हम सब शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं। मुझे नहीं पता था, एक बार हमने किसी को बाएं हाथ से पानी दे दिया, छोटे थे, तो उन्होंने बुरा मान गया। वो बोले कि बाएं हाथ से पानी नहीं दिया जाता, हम नहीं पिएंगे। तो फिर ला करके हमने दाहिने हाथ से दिया। तो राइट, अब उसके अर्थ को तो समझा नहीं। बाएं हाथ के पानी देने से कुछ नहीं होगा। बाबा क्या कह रहा है, आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। उसके पीछे भाव क्या है? हमारा हर कर्म ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला होना चाहिए। अगर मेरी भावना अच्छी है, आपको हम पानी पिला रहे हैं, तो वो आपको फलीभूत होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाबा क्या कहता है देखो,
कर्म ही संकल्प और बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला है ना। तो हमारे कर्म वो सबको दिखाई देते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानी चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अगर चेहरा हमारा चमकता हुआ नहीं होगा, चेहरे पर खुशी नहीं होगी, चेहरे पर उमंग उत्साह नहीं होगा, तो हम श्रेष्ठ कर्मधारी काहे के बनेंगे। तो उसकी हमें मेहनत करनी है। प्रत्यक्ष करने के लिए हमारे संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ होने चाहिए। रूहानियत का अर्थ भी बाबा ने आज समझाया, नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट। तो कितनी बार हम मुस्कुराते हैं, चेक करो। आईना देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, चलो इतने कर लो, दिन भर में 2-4 बार तो आईना देखते होगे, तो 2-4 बार तो कम से कम मुस्कुराओ। और अव्यक्त इशारे की पॉइंट्स बहुत पावरफुल चल रहे हैं। बाबा कहता है जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल कर देते हैं। सोलर एनर्जी क्या है, वही है ना, सूर्य की शक्ति जमा करते हैं, तो वो सोलर एनर्जी का बहुत सारा करते हैं। सोलर कुकर आया है, सोलर हीटर आया है, बहुत कुछ है। लाइट घर पे सोलर द्वारा चलाते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो और अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन हैं उन्हें वाणी के साथ साथ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही तो वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो जिसको जो चाहिए उसको वो देना है। इसलिए व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति देख करके हमें ज्ञान सुनाना है, किसको क्या आवश्यकता है उसके आधार से। तो आज पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें अपना टाइम सफल करना है, माया गफलत ना कराए, इसका ध्यान रखना, टाइम वेस्ट नहीं करना है और ज्ञान दान दे करके महादानी बनना है। अनेक आत्माओं को रास्ता बताना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए अपना सब कुछ धनी के नाम सफल करना है, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलना है और ऊंच से ऊंच बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए शुभ और श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट को रखना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।